जय माता लक्ष्मी भक्तों। हम आपको एक ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह पौधा न केवल आपके स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है, बल्कि तांत्रिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। आज हम एक बेहद खास पौधे के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज धर्म ग्रंथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भारत की प्राचीन वनस्पति और आयुर्वेदिक ज्ञान से जुड़ा है। यह पौधा उन समस्याओं का समाधान कर सकता है जिनसे आप लंबे समय से परेशान हैं। चाहे बात आर्थिक तंगी की हो, कर्ज की हो या जीवन में बार बार आने वाले कटों की, यह पौधा आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। भक्तों, देखो, हमारा तो काम है सलाह देने का। हम केवल सलाह ही दे सकते हैं। मानना या ना मानना आपकी मर्जी। वो ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके पास सबके कर्मों का हिसाब है। वह सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भक्तों, अब आप हमारी बात को बड़ी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। और वीडियो को भूल से भी मत छोड़कर जाना, क्योंकि कुछ मंदबुद्धि लोग वीडियो को अधूरी देखकर बोलते हैं कि गुरुजी बस समय पास करते हैं। देखिए भक्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार इसे बेहद पवित्र और देवी देवताओं का प्रिय माना गया है। इसमें छुपी शक्तियां आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को समाप्त कर सकती हैं। कहा जाता है कि यह पौधा हर किसी को नहीं मिलता। इसे वही प्राप्त कर पाते हैं जिनकी किस्मत इस पर मेहरबान होती है। जिनके जीवन में यह आता है, उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन एक वरदान के रूप में किया गया है। इसे आशी मुनियों ने भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस पौधे का सही तरीके से उपयोग करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा से न केवल धन समृद्धि आएगी, बल्कि आपके जीवन से कर्ज और दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। नवग्रह भी आपके पक्ष में आ जाएंगे और आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल धर्म ग्रंथ का उद्देश्य है भारत की प्राचीन वनस्पतियों और उनसे जुड़े तांत्रिक और आयुर्वेदिक ज्ञान को आप तक पहुंचाना। अगर आप भी इस ज्ञान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें, ताकि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो और धन के सभी रास्ते खुल जाएं। भक्तों, अक्सर लोग हम कुछ पौधों को झाड़ फूस समझकर अनदेखा कर देते हैं, परंतु यह वही पौधे होते हैं जिनकी महिमा अगर कोई जान जाए तो भक्तों, हमारा विश्वास मान लीजिए। हम अभी भी कह रहे हैं, तमाम तरह के उपायों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं माता लक्ष्मी जी सपने में आपके आकर आपको धनवान बनाने के सभी रास्तों के बारे में बताकर जाएंगी। भक्तों, पीपल का पत्ता हो या कोई अन्य वनस्पति, हर पौधे की अपनी एक विशेषता होती है। हिंदू पुराणों के अनुसार हर पौधे को विशेष महत्व दिया गया है और माना जाता है कि उनमें अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा भी इन पौधों में समाहित होती है। यह पौधा अपने आप में अनोखा है और हमारे प्राचीन समय के लोग इसे बहुत महत्व देते थे। पुराने समय में लोग पौधों को देखकर उन्हें जल अर्पित करते थे या फिर उन पर लाल धागा या चुनरी बांधते थे। आज के समय में भी विदेशी लोग हमारी हिंदू परंपराओं और आयुर्वेद को अपनाते हैं। वे भारत आकर आयुर्वेदिक उपचार करवाते हैं और अपनी मनोकामनाएं को पूरा करने के लिए भारतीय संस्कृति का सहारा लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल कई भारतीय अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इस पौधे का नाम है सफेद कटेरी। यह पौधा कांटेदार होता है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें बहुत अधिक कांटे होते हैं, इसलिए इसे कंट्री कहा जाता है। अगर आप इस पौधे के चमत्कारी प्रयोगों को जान लेते हैं तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। हम इस वीडियो में आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसकी एक भी बात मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने इसे अनदेखा किया तो आप अपने जीवन में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इस पौधे का सही उपयोग आपको कई बड़े खर्चों से बचा सकता है, और अगर आपने सही साधना के साथ इसका प्रयोग किया तो माता लक्ष्मी की कृपा से
आपके जीवन में करोड़ों का लाभ होगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों। सफेद कैटरी के पौधे का रंग दो प्रकार का होता है। पहला बैंगनी और जामुनी और दूसरा सफेद बैंगनी और जामुनी रंग का पौधा केवल आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है, जबकि सफेद रंग का पौधा आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोगों में भी उपयोगी है। तो दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आपको सफेद कटेरी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अगर यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे संभाल कर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इस पौधे का सही उपयोग किया तो आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। हिंदू पुराण प्रणों के अनुसार सफेद कटेरी वहीं उगती है जहां गड़ा हुआ धन, सोना या चांदी मौजूद हो। पुराने समय में राजा महाराज या युद्ध के दौरान लोग अपने धन और कीमती सामान को जमीन में गाड़ देते थे। समय के साथ वह जमीन में ही दबा रह जाता था। सफेद कटेरी का पौधा ऐसी ही जगहों पर उगता है। हिंदू पुराणों में यह भी कहा गया है कि सफेद कटेरी केवल 3 विशेष परिस्थितियों में पाई जाती है। शमशान के पास अगर शमशान में सफेद कटेरी का पौधा उगा हुआ है तो माना जाता है कि वहां किसी न किसी रूप में गड़ा हुआ धन मौजूद हो सकता है। मंदिर के पास यदि किसी मंदिर के आसपास यह पौधा उगता है तो यह संकेत देता है कि वहां जमीन के नीचे सोना या अन्य मूल्यवान चीजें छिपी हो सकती हैं। पुराने जंगल में यदि पुराने जंगल में सफेद कटेरी पाई जाती है तो यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि वहां पुराने सिक्के या अन्य कीमती चीजें हुई हैं। सफेद कटेरी का आयुर्वेद और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि यह पौधा उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो जीवन में कर्ज, गरीबी या दरिद्रता का सामना कर रहे हैं। अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सफेद कटेरी का उपयोग करें। हिंदू पुराणों के अनुसार सफेद कटेरी के फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। इनके माध्यम से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उनके जीवन से सभी दुख और समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपको हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सफेद कटेरी का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। यदि आपने यह प्रक्रिया लगातार 11 शुक्रवार तक पूरी कर ली तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगा। इससे आपके सभी कष्ट और समस्याएं दूर हो जाएंगी, धन के मार्ग खुलेंगे और पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और चलने फिरने में असमर्थ है तो उसे सफेद कटेरी का पौधा लाकर उसकी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से माना जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, बस आया या का जादू का प्रभाव है तो सफेद कटेरी की जड़ को सिरहाने के नीचे रख देने से यह सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ था वह भी ठीक हो सकता है। यदि आप पर तंत्र मंत्र या काले जादू का असर है तो सफेद कटेरी की जड़ों को पीले कपड़े में लपेटकर अपने सिरहाने के नीचे रखें। इससे किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह उपाय प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित है। यदि आप नया घर बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि घर बनाते समय लोग उस पर बुरी नजर डालने की कोशिश करते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और आपका घर आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं बन पाता। इसका समाधान है कि जब घर की नींव खुद रही हो तो सफेद कटेरी का एक पत्ता लेकर उसे नींव में गाड़ दें। इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और बुरी नजर से भी बचाव होगा। और आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो यह आपकी किस्मत को बदल सकता है। इस पौधे का एक फूल तोड़कर अपनी पढ़ाई वाली किताब में रखें। इससे न केवल आपका दुर्भाग्य दूर होगा बल्कि 9 ग्रहों का प्रकोप भी समाप्त हो जाएगा, जिससे सफलता के अवसर बढ़ेंगे। अब तक हमने इस पौधे की तांत्रिक शक्तियों के बारे में बताया है। आइए इसके आयुर्वेदिक गुणों पर भी नजर डालें। अगर आप दांतों में दर्द या पायरिया की समस्या है और आपने इसका इलाज कराने में बहुत पैसा खर्च कर दिया है तो अब इसकी जरूरत नहीं। सफेद कटेरी की जड़ से 7 दिनों तक नियमित मंजन करें। इससे पायरिया पूरी तरह ठीक हो जाएगा और मसूड़ों का दर्द भी खत्म हो जाएगा।
जिस समस्या पर आपने हजारों रुपए खर्च किए, वह इस सरल उपाय से ठीक हो सकती है। सफेद